मोदी जी सुनिए, जब मिथुन चक्रवर्ती अपनी जेब नहीं बचा पा रहे हैं, उन्हीं के पार्टी में हैं, तो वो हमारी जेब बचा पाएंगे? बात तो सही है। और एक चीज आप और बता दें, राहुल गांधी ने इसी लाल किले से बोला था, इसी लाल किले से, कि एक चोर होता है वो आपका ध्यान भटकाता है, मतलब बटोगे, मतलब जैसे ध्यान बटा, सट से हाथ गया, फट से पॉकेट निकाला और चल गया। ए भैया, जिसने भी मिथुन चक्रवर्ती का जेब काटा है वो वापस कर दीजिए। अब आप बताइए, मिथुन चक्रवर्ती अपनी जेब नहीं बचा पा रहे हैं, भाजपाई अपनी जेब नहीं बचा पा रहे हैं, तो हमारी रक्षा करेंगे? अभी रक्षा की बात करते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, बाबा सिद्दीकी को नहीं बचा पाए, ये हमको बचाने की बात करते हैं। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। और कहते हैं कि धर्म खतरे में है। धर्म हमारा अंग्रेजों के शासन में खतरे में नहीं था, मुगलों ने राज किया तब खतरे में नहीं था, कांग्रेस ने राज किया तब खतरे में नहीं था, और आज हिंदू ही प्रधानमंत्री, हिंदू ही राष्ट्रपति, हिंदू ही गृह मंत्री, हिंदू ही रक्षा मंत्री, सब जितना सर्वोत्तम पद है सब पर हिंदू। सुनिए भाई, 1 मिनट रोकूंगा, उनसे जवाब ले लेते हैं। बोल लेने दीजिए, उनको सफेद पत्र बना दो, कोई दिक्कत नहीं, हमको बोल लेने दीजिए। आप बताइए, तब हिंदू खतरे में नहीं था, और आज बताया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दुकान खतरे में है। और इनकी दुकान लगभग बंद हो चुकी है। इनकी 543 जो दुकान थी, 303 दुकान नहीं पता, लेकिन आरएसएस के नेता ने साफ तौर पे मथुरा में एक संबोधन करते समय उन्होंने कहा था कि ये हिंदुओं के लिए संदेश है कि बटोगे तो कटोगे, हिंदुओं टाइम है एक हो जाओ। बिल्कुल, मेरा भी कहना यही है कि हिंदुओं एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे। बस मेरा बस संविधान की शपथ खा के एक धर्म की बात कर रहे हैं। ये देश को जो है संविधान से गैर कानूनी काम कर रहे हैं, संविधान की कसम खा के खाली एक धर्म की बात नहीं कर सकते। सब धर्म बराबर है संविधान में, सबको। तो हिंदुओं को सिलेंडर 200 रुपए में मिल रहा है क्या? हिंदुओं को आटा 150 रुपए में मिल रहा है क्या? है ये सब बेकार है लोगों को, और ये जितने भी लोग परेशान हैं ना, उनका ध्यान बटा रहे हैं। इसलिए साहब एक बात बताइए, आप खतरे में हैं? खतरे में हम नहीं है, देश खतरे में है। आप खतरे में हैं कि आपका जेब खतरे में है? क्या मेन तो जेब ही खतरे में है। जेब खतरे में? मोदी जी सुनिए, जब मिथुन चक्रवर्ती अपनी जेब नहीं बचा पा रहे हैं, उन्हीं के पार्टी में हैं, तो वो हमारी जेब बचा पाएंगे? और एक चीज आप और बता दें, राहुल गांधी ने इसी लाल किले से बोला था, इसी लाल किले से, कि एक चोर होता है वो आपका ध्यान भटकाता है, मतलब बटोगे, मतलब जैसे ध्यान बटा, सट से हाथ गया, फट से पॉकेट निकाला और चल गया। ए भैया, जिसने भी मिथुन चक्रवर्ती का जेब काटा है वो वापस कर दीजिए। इनकी 543 जो दुकान थी, 303 दुकान इनकी बची थी, अब वो 240 बची है। और अगली बार हम लोग पूरी की पूरी इनकी दुकान बंद करवा के इस देश में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको आपस में लेकर चलेगा। जो महात्मा गांधी जी कहते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। देखिए भाई साहब, बहुत अच्छी बात कही। क्या कहेंगे? अभी फिर से आपके पास वही सवाल, क्या आपको लग रहा है कि क्या अभी भी खतरे में है? अरे कोई कहीं खतरे में नहीं है, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, इनका सोचने का वो है। ये सोच रहा है कि मैं खतरे में हूं या कोई खतरे में नहीं है। हमारे बाप दादा अंग्रेजों की हुकूमत देखे, कांग्रेसियों की हुकूमत देखे, तब वो खतरे में नहीं थे। बीजेपी की हुकूमत नहीं, और बीजेपी में तो खतरे में डाल रहे हैं बीजेपी वाले। हमारे बाबू, सुनिए, अभी हमारे बाबा 4 साल पहले मरे हैं, उन्होंने हमसे कभी नहीं कहा कि भैया हम खतरे में हैं। कौन मारा तुम्हारे बाबा को? कोई नहीं, वो कह रहे हैं जब स्वर्गीय हुए। अभी और बताया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। हिंदू धर्म अगर खतरे में है तो खतरे में है। कैसा खतरा है? खतरा क्या है? वही तो कह रहे, योगी जी कह रहे बटोगे तो कटोगे। अरे तो खतरा किससे? वो तो योगी जी, फिर हम इस बारे में तो हम नहीं कुछ ज़्यादा बोल पाएंगे, क्योंकि हम सुने नहीं है। वो क्या बोले, उसके बाद क्या क्लियरिफाई किया, वो हमको पता नहीं है, इस बारे में नहीं बता पाएंगे। लेकिन पता होता तो बताते हम। लेकिन ऐसा कोई नहीं। खतरा क्या भाई? अभी मुसलमान भाई खड़ा, वो खतरा में क्या? पूछो कहाँ। भाजपा वाले कह रहे हैं हिंदू खतरे में है। अब हम तो भाई सनातनी ब्राह्मण हैं। आपने समझाया तो भाई साहब थोड़ी देर में बदल गए, जज्बात आपके बदल गए। नहीं, जज्बात हालात तो ठीक है, बढ़िया बात है, वो तो रहना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। खतरा है भाई, अभी भी इनको खतरा है। नहीं खतरा। अभी आप आज का स्टेटमेंट देखे थे, बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल का स्टेटमेंट जो आया था ना, बांग्लादेश में चले गए। बात इंडिया आएगा। नहीं, ये क्या बात हुई? पाकिस्तान, धर्म, राम, मुसलमान, बहनी, तमाम मुद्दों पर ये उलझ के रहेंगे। जवाब बोल दिए। लोग एग्जाम्पल पे जीता। यूरोपियन यूनियन का क्या हाल हुआ देख रहे हैं कि नहीं? जर्मनी, हाँ, यूएसए का भी हाल देख लीजिए। वहाँ जो इमिग्रेट जो लेबर सब जा रहा है, उससे क्या हालत हो रहा है? वही
मुसलमान खतरे में नहीं पता है, वहाँ इकोनॉमी को बढ़ाया कैसे जाए। अब यहाँ हिंदू खतरे में, मुसलमान, इनकी आबादी कितनी है? 20% भी नहीं है, 80% है, और इनसे हमको खतरा हो सकता है। यहाँ पे लगभग हिंदू खड़ा है, भैया बताओ इनसे, अभी खतरे में महसूस कर रहे हैं कि 2-4 लोग खड़े हैं मुसलमान यहाँ पे, सबके सब हिंदू खड़े हैं, खतरा हो रहा है। बिल्कुल नहीं। हमको